Jai Hind everyone. Friends, in this video I am going to share my experience that how I got screened in so many times. दोस्तों देखिए, सबसे ज़्यादा टफ जो होता है ना स्क्रीनिंग प्रोसेस ही होता है, मुझे जो लगता है, क्योंकि उसमें लक भी होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिपोर्ट करते हैं और बहुत बार ऐसा भी होता है कि रिकमेंडेड कैंडिडेट्स भी स्क्रीन आउट हो जाते हैं। तो दोस्तों देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि आप इजीली स्क्रीनड इन कैसे हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं 10 बार एसएसबी गया हूं और 10 में से मैक्सिमम टाइम में स्क्रीनड इन हुआ हूं। सीडीएस एंट्रीज में मैं तो हर बार ही स्क्रीनड इन हुआ हूं। तो देखिए, सबसे पहले जो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं स्क्रीनिंग के अंदर, कि जैसे कि आप मान लो जो एनसीसी एंट्रीज होती हैं, एफकेट की एंट्रीज होती हैं, आईनेट की टेक्निकल एंट्रीज, इन सब की जो एसएसबीज होती हैं उसमें स्क्रीनिंग के दिन बहुत बच्चे आते हैं। मतलब एनसीसी एंट्री के अंदर तो समझो कि बॉयज अगर जा रहे हैं तो 200-250 बंदे रिपोर्ट करते हैं, गर्ल्स जा रही हैं तो अराउंड 350 to 400 लड़कियां रिपोर्ट करती हैं। आईनेट और टेक्निकल एंट्रीज में भी यही सीन होता है। सीडीएस और एनडीए एंट्रीज में अगर आप एयरफोर्स में जाते हैं तब आप एफकेट एनसीसी वाले सबके साथ रिपोर्ट करते हैं, और नॉर्मली जाते हैं तो सीडीएस एंट्रीज में 50 to 60 बंदे रिपोर्ट करते हैं। तो वो जनरली थोड़ा सा कम है कंपेरेटिवली दूसरे एंट्रीज के मुकाबले। तो देखो दोस्तों, स्क्रीनिंग इन होते कैसे हैं, क्या करना चाहिए कि हम स्क्रीन इन हो जाए। सबसे पहली चीज, स्क्रीनिंग में होता क्या क्या है। आप देखो, स्क्रीनिंग में सबसे पहले जो होते हैं, स्क्रीनिंग में 2 टेस्ट होते हैं। एक होता है हमारा ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट और दूसरा होता है हमारा पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो ओईआर टेस्ट में 2 टेस्ट होते हैं। जो पहला टेस्ट होता है वो वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग का टेस्ट होता है। एक वर्बल होगा, एक नॉन वर्बल होगा, लगभग दोनों एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, वो कहने के वर्बल नॉन वर्बल होते हैं लेकिन दोनों एक ही जैसे होते हैं। 50-50 क्वेश्चंस होते हैं, किसी में 60 क्वेश्चंस भी होते हैं, किसी में कम क्वेश्चंस भी होते हैं, और उसी हिसाब से वो डिफर करती है टाइमिंग। तो ओईआर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपको, और ईजी भी होता है। तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ओईआर आप इजिली कर लेंगे। उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट पहले दिन का होता है वो होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। दोस्तों, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट का ना, आप देखिए सबसे पहले होता क्या क्या है। उसके अंदर एक पिक्चर दिखाई जाती है जो 30 सेकंड के लिए दिखाई जाती है। 30 सेकंड के बाद आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है कि आपने जितने भी कैरेक्टर्स उसमें नोटिस किए हैं उन सबको मेंशन कीजिए। और उन कैरेक्टर्स का आपको 3 चीज मेंशन करना होता है कि उनका जेंडर क्या है, उनका एज कितना है और उनका मूड कितना है। जेंडर भी आप 3 तरीकों से डिनोट करते हैं। अगर आपको कोई मेल दिख रहा है, कोई लड़का दिख रहा है, तो आप उसको एम से डिनोट करते हैं। अगर कोई आपको लड़की दिख रही है तो आप उसको एफ से डिनोट करते हैं, एफ से फीमेल। और अगर आपको कोई आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पिक्चर जो स्क्रीनिंग के प्रोसेस के दिन आती है ना, वो थोड़ी वेग और हेजी होती है। तो अगर आपको कोई आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि लड़का है कि लड़की है, तो आप उसको पर्सन डिनोट करते हैं और उसको पी से डिनोट किया जाता है। वैसे ही आपको एज, तो एज में आपको डायरेक्टली लिखना होता है 22, 23, 24, जो भी आपको दिख रहा है, 50, 55, जो भी आपको दिख रहा है वैसे। और उसके बाद जो तीसरी चीज होती है वो होता है मूड। मूड में आपको, अगर वो हैप्पी मूड दिख रहा है तो आपको प्लस साइन से डिनोट करना है, पॉजिटिव मूड। अगर आपको वो निगेटिव मूड दिख रहा है तो आपको माइनस साइन से डिनोट करना है, वो निगेटिव मूड है। और आपको मूड का पता नहीं चल रहा, न्यूट्रल मूड आपको लग रहा है, तो आपको ओ से दिखाना है, वो होता है न्यूट्रल मूड। इसके बाद आपको एक्शन लिखना होता है जो 1 लाइन का होता है, जो आपकी पूरी स्टोरी को 1 लाइन में डिनोट करती है। ठीक है, तो आपको एक्शन लिखना होता है और ये काम करना होता है आपको 1 मिनट के अंदर। देखिए, वो स्पेसिफिक टाइम नहीं बताते, मतलब ये नहीं बोलेंगे कि चलो आपका अब ये टाइम हो गया है। बस पिक्चर दिखाई जाती है 30 सेकंड के बाद, 30 सेकंड तक, उसके बाद वो पिक्चर हट जाती है और आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। और वो पेन डाउन करने के लिए तब बोलते हैं जब आपका पूरा टाइम समाप्त हो जाता है। टाइम थोड़ा कम मिलता है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बोला जाएगा कि आपको 1 मिनट दिया जाएगा, फिर 4 मिनट दिया जाएगा, बट फ्रेंड्स वो 4 मिनट हो नहीं पाता है। मैंने खुद ये चीज 10-10 बार ऑब्जर्व की है। वो 4 मिनट होते नहीं है, वो 3 मिनट ही होता है। तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी पिक्चर लिखते समय, और आपको अपना एक्शन अच्छे से लिखना होगा, और स्टोरी में कोशिश करनी होगी कि जल्दी से आप अपना स्टोरी कंप्लीट कर लें।
चलो, ये बात तो हो गई कि उसमें करना क्या करना होता है। पिक्चर देख ली, एक्शन मतलब उसका पूरा कैरेक्टर डिफाइन कर दिया और उसके बाद एक्शन लिख दिया। कैरेक्टर में एक और चीज मेंशन करनी होती है, उसमें बोला जाता है कि जो कैरेक्टर सबसे पहले आपने परसीव किया है, जिसको आपने सबसे पहले देखा है, उसको सर्कल करना होता है और उस सर्कल के अंदर डिनोट करना होता है मेल, एज और मूड। बाकी कैरेक्टर्स के लिए सर्कल ड्रॉ नहीं करना होता। तो इसमें एक पिक्चर मैंने दिखाई है वीडियो के अंदर, उस पिक्चर को आपको देखना है और उसी तरीके से उसको मार्क करना है। और जब आप 1 मिनट के अंदर ये सब कर लेते हैं, उसके बाद आपको 4 मिनट का समय दिया जाता है जिसमें आपको स्टोरी लिखनी होती है। और वो स्टोरी आप 10 लाइन तक की लिख सकते हैं। 70-80 वर्ड्स की अगर आपने स्टोरी लिख ली तो डेट वुड बी सफिशिएंट। वहां कहा जाता है कि आपको 100 वर्ड्स तक की स्टोरी लिखनी है। ठीक है, तो आप 8 से 10 लाइन 12 लाइन की स्टोरीज लिख सकते हैं। दोस्तों देखो, जब ये खत्म होता है ना, तो आपको अब ये बताता हूँ कि स्टोरीज में लिखना क्या चाहिए। अब ये जब खत्म हो जाएगा आपका, तो फिर इसके बाद आपको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा और उन ग्रुप्स को फिर अलग से ग्रुप डिस्कशन के लिए लेके जाया जाता है। जब ग्रुप डिस्कशन उसका नाम होता है, लेकिन सबसे पहले उसमें इंडिविजुअल नरेशन होता है। और इंडिविजुअल नरेशन आपके हाथ में होता है, कंप्लीटली आपके हाथ में होता है कि आप इंडिविजुअल नरेशन कैसे करते हैं। देखिए, जब आप इंडिविजुअल नरेशन करते हैं तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप डिटेल्स मिस ना करें। जैसे कि आपने अगर 2 कैरेक्टर्स देखे हैं, एक मेल है एक फीमेल है, एक की एज ग्रुप 25 है, एक की एज ग्रुप अगर 23 है, और दोनों अगर पॉजिटिव मूड में है तो पॉजिटिव मूड और एक्शन क्या है। तो स्टोरी बोलने से पहले आपको इतना जरूर बोलना चाहिए कि फ्रेंड्स फ्रॉम द पिक्चर आई हैव परसीव्ड 2 कैरेक्टर्स, one is male and the other one is female. Their age group is between 25 and 23 respectively and their mood is positive. The action of the story is this. इतना बोलना है, उसके बाद स्टोरी बोलनी है। इतना आपको याद रखना है और ये भूलना नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये वो चीज़ मेंशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपनी स्टोरी सुना दीजिए। देखिए, तो आपको स्टोरी बनानी कैसी चाहिए। जो एनसीसी के बच्चे होते हैं ना, एनसीसी एंट्री, टेक्निकल एंट्रीज, उसमें पिक्चर ऐसी आती है कि आधे बच्चे ना जो घिसी पिटी स्टोरीज हो चुकी है ना, जो एसएसबी में एकदम घिस चुकी हैं, इतनी बार रिपीट हो चुकी हैं, उन्हें भी पता है कि ये कहीं ना कहीं से प्री कंसीव्ड नोशन उसका आ गया है और उसने लिख दी स्टोरी। हमेशा याद रखना, अब हम 21st सेंचुरी में हैं और 21st सेंचुरी में भी ना जो 2015 ऑनवर्ड्स का जो जनरेशन है, 2016 ऑनवर्ड्स का जो जनरेशन है ना, वो थोड़ा एडवांस है। और अभी 2020 के बाद 2021 में अभी थोड़ी एडवांस जनरेशन है। अभी भी मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, एक लड़का और लड़की देखा तो भाई बहन के अलावा कुछ नहीं सोचते। चलो भाई बहन है, ठीक है, भाई बहन सोचो। वो बच्चा हमेशा यही सोचता है कि चलो भाई ने बहन को पढ़ा दिया। इसके अलावा भी तो है थीम्स। सिर्फ भाई बहन को पढ़ाना मतलब लड़का लड़की देख लिया तो भाई ने बहन को पढ़ाया, सिर्फ यही ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। आप जैसे कि जिस इंट्रीज में जा रहे हो ना, उस लेवल की मैच्योरिटी को लाओ। अगर मान लो आप टेक्निकल इंट्रीज वगैरह में जा रहे हो, तो भाई ग्रेजुएट बंदा है, टेक्निकल बंदा है, वो कुछ और भी तो आइडिया सोचे। जैसे कि लड़का लड़की दोस्त भी तो हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, वो दोनों एक साथ काम भी तो कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट पे, वो दोनों कोई नया स्टार्टअप का भी तो प्लानिंग कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता। हाँ, अगर बहन ही है तो जरूरी नहीं है कि वो उसको पढ़ाए ही। पढ़ाना भी कोई गलत चीज नहीं है, आपको एक्शंस प्रॉपर लेने आना चाहिए। अगर आपने बहन की किसी और चीज में हेल्प की, उसको जॉब दिलवाने में हेल्प की, या उसको अपने हॉबीज एंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई कॉलेज दिलवाने में आपने उसकी हेल्प की, या उसको किसी चीज में इंटरेस्ट है जैसे पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, इन सब चीजों में इंटरेस्ट है, तो आपने उसकी मतलब हेल्प की कि वो इसको एज अ सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट करे। तो उसने एक छोटा सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह क्रिएट किया, आपने उसकी हेल्प की, उसमें मार्केट में जाके फोटो फ्रेम करवा दिया, फोटो खींच के उसको ऑनलाइन पोस्ट किया, अपने फ्रेंड सर्कल्स में उसको स्प्रेड किया बहुत सारे। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको बहुत सारे उसकी जो पेंटिंग्स वगैरह थी वो लोग खरीदने लगे, और कुछ स्टूडेंट्स ने भी अप्रोच किया उसको कि चलो भाई हम आपसे सीखते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है, फिर दूसरे तरह के भी स्टार्टअप्स होते हैं, आप उनको भी देख सकते हो। फिर और भी पिक्चर के हिसाब से आप अपनी स्क्रीनिंग प्रोसेस में देख सकते हो कि क्या स्टोरी लिखनी है। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज में क्या होता है, नरेशन। देखो, नरेशन आपके हाथ में होता है, आपको अच्छा नरेट करना है।
और मैक्सिमम OER आपके हाथ में है, नरेशन आपके हाथ में है। बस एक चीज लोग जो हमेशा ब्लेम करते हैं कि भाई हमारा ग्रुप अच्छा नहीं था, फिश मार्केट क्रिएट हो गया और हमें बोलने का मौका नहीं मिला। भाई इतनी बार तो बोलने का मौका मिल रहा है, 90% केसेस में तो आपको खुद बोलने का मौका मिल रहा है, लेकिन बस थोड़ा सा मौका नहीं मिल रहा है तो आप उसको ब्लेम मत कीजिए। देखिए, अब जो बचा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जब आप नरेट करते हैं ना तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑल दीज थिंग्स आर रिफ्लेक्टेड। तो आप इस चीज में थोड़े अच्छे से नरेट करो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वो भूलना नहीं है कि फ्रेंड्स फ्रॉम द पिक्चर आई हैव परसीव 2 कैरेक्टर्स वाला, ये नहीं भूलना है। उसके बाद आप जब ग्रुप डिस्कशन में बैठते हैं ना, तो ग्रुप डिस्कशन में आपको कामली बैठना है, ओवर एक्साइटमेंट नहीं दिखाना कि चलो भाई अभी तो लास्ट चांस है, अगर नहीं बोले तो हट जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार मैंने देखा है नहीं बोलने वाले बच्चे भी सेलेक्ट हो जाते हैं। और जो बच्चे ना ग्लू की तरह काम करते हैं ना, एडेसिव होते हैं, दूसरे के पॉइंट्स को भी मिला जुला के बोल देते हैं, वो बच्चे भी सेलेक्ट होते हैं। आपको सबकी स्टोरी एकदम अच्छे से सुननी है। जब तक आप सुनेंगे नहीं ना, तब तक आप अच्छे पॉइंट्स भी नहीं दे पाएंगे। और ये चीज तो भूल जाइए कि सिर्फ आपको अपनी स्टोरी प्रूव करनी है। नहीं दोस्तों, अपनी स्टोरी प्रूव नहीं करनी। आपकी स्टोरी हो सकती है अच्छी हो, लेकिन ग्रुप उस स्टोरीज को लेके आगे ना बढ़ रहा हो। तो ग्रुप जिस स्टोरी को आगे बढ़ रहा है और आपको लगता है हाँ ये स्टोरी भी ठीक है, सपोर्ट दैट स्टोरी एंड ऐड सम पॉइंट्स। ऐड ऐसे पॉइंट करो जो थोड़े प्रोडक्टिव हो और ग्रुप को आगे बढ़ाए। ग्रुप को पीछे नहीं खींचना। हमेशा एक चीज याद रखनी है, ग्रुप को पीछे नहीं खींचना है, ठीक है? सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना है। इफ यू डोंट हैव पॉइंट, डोंट स्पीक। लेकिन इफ यू आर स्पीकिंग, स्पीक प्रोडक्टिवली, स्पीक क्वालिटी बोलो। ऐसे मत बोलो कि चलो सिर्फ बोल दिया सेलेक्ट हो जाएंगे, बोलने के लिए नहीं होते हैं। और अपनी स्टोरी तो मनवाने के लिए जाओ मत कि भाई मेरी स्टोरी मान लो, यही स्टोरी है, सबसे बेस्ट स्टोरी है, आपने कुछ भी बना रखा है। नहीं, आपको ऐसा करना है कि हाँ 4-5 लोगों ने ऐसी स्टोरी बनाई है, तो दोस्तों हम इस स्टोरी पे बना सकते हैं। और इसमें अगर हम ये थीम रख लेते हैं तो ये पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। जो आपने अपने एक्शन में लिख रखा है ना, उसको आप ऐड कर दो, तो डेट वुड बी अ गुड स्टोरी। ये चीज होती है। तो मुझे यही लगता है कि जो हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें थोड़े फॉर्म रहो, थोड़े असर्टिव तरीके से अपने पॉइंट्स को बोलो और क्वालिटी पॉइंट्स बोलो, और भसड़ मत मचाओ। अगर आप कोई बोल रहा है तो प्लीज डोंट स्पीक, ठीक है? जब कोई बोल रहा है तो मत बोलो। जब कोई शांत है, तुम्हें लगता है हाँ अब बोलने का मौका है, तो उस समय बोलिए। ट्राई टू स्पीक इन फर्स्ट 2-3 पीपल, ठीक है? ट्राई करो। नहीं बोल पाते हो तो ये नहीं कि अब तो भाई मैं नहीं बोल पा रहा हूं तो किसी को नहीं बोलने दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है दोस्तों? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और थोड़ा ग्लू बनो, दूसरे के पॉइंट्स को भी ना मिला जुला के बोल दो, ताकि वो भी मान जाए कि हाँ भाई ये सही बोल रहा है, फिर वो आपको भी सपोर्ट करेगा, ठीक है? एग्री करना सीखो 2-3 लोगों पे, मतलब एग्री करके उनके पॉइंट्स को सम अप करके बोलो। जब आप पॉइंट्स को सम अप करके बोलते हो ना, तो इसका मतलब आप ग्रुप को आगे बढ़ाते हो। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, तो स्क्रीनिंग प्रोसेस के अंदर अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो आप हमें टेक्स्ट कर दीजिए, और आप अपने डाउट्स को पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, या हम अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे देंगे। हमारा व्हाट्सअप और गूगल मीट पे भी क्लास चलता है, तो आप उस तरीके से बता सकते हैं और हम आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व कर देंगे। और आपको ये भी बता देंगे कि कैसे पार्टिसिपेट करना है ग्रुप डिस्कशन के अंदर, कैसे अगर आप नहीं कर पा रहे हैं भीड़ में तब कैसे करना है। तो दीज ऑल थिंग्स वी विल शेयर ऑन दी व्हाट्सअप और ऑन दी पर्सनल गाइडेंस, ठीक है? तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज डू कनेक्ट विद अस, and we are there to help you guys. Thank you.